अगर आप शमीमी एजेंसी की नई नई वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मनिहिल गौसिल आज़मिल जीलानिल बगदादी अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल क़द्र सामईन हज़रात, बहुत देर से सरे शाम से लेके अब तक ज़िक्र मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु तस्लीम में शिरकत की सादतों से अपने आप को मुस्तफ़िज़ व मुस्तनीर करने में लगे हुए हैं। मिंबर शरीफ की रहल पर आप देख रहे हैं मुजाहिद सुन्नियत हज़रत अल्लामा सरमद हुसैन साहब, जिन्हें आप जानते पहचानते मानते भी हैं, और दीगर उलमाए किराम की जमातें मौजूद हैं जिन्हें मैं भी जानता पहचानता हूँ। नाम अगर मैं गिनने में या नाम लेने में लगूं तो तकरीबन 10 मिनट इसी में जाएंगे। जितने लोग बैठे हैं सब हजरात से मेरी गुजारिश है कि अगर आप हजरात सुनने सुनाने के माहौल में हैं तो बड़ी खुशी की बात है। और तकरीर का मतलब ये है कि आप हजरात बगौर सुनें और अपने किरदारो अमल का मुहासिबा करके सही रास्ते पर आने की कोशिश करें। कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए मैं हाजिर नहीं हुआ, लेकिन कुछ कोशिश करूंगा बोलने के लिए। मैं खुसूसी तवज्जो चाहूँगा, जिनको बैठने में तकलीफ़ हो या और कोई तकलीफ़ हो तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा थोड़ी देर के लिए मुझे भी बर्दाश्त कर लें। अब्रे रहमत तेरी मरकत पर गुहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। या इलाही मसलके अहमद रज़ा खां जिंदाबाद, हिफ्ज़ नामूसे रिसालत को जिसका जो जिम्मेदार है। माई मदहते मोहम्मदन बे मकालती लाकिन मदहते मकालती बे मोहम्मदन। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यद बैजादारी, आँचे खूबा हमादारंद तू तनहादारी। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आफाक़हा गर्दीदाम महरे बुता वर्जीदाम, बिसियार खूबा दीदाम लेकिन तू चीज़ें दीगरी। आफाक में फैलेगी कब तक ना महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगामे सबा तेरा। मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में ज़रा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आधी नए तूफान पैदा कर। मज़ा है मरने जीने का इन्हीं ख़तरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। दरूद शरीफ मोहब्बतों के साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मआदिल जुद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम मुबारक वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये प्रोग्राम मोहतरम अफजल हुसैन साहब अपने दादा जान के 40वें के मौके पर ज़िक्र मुस्तफ़ा का एहतमाम किया। हम सुन्नियों का अक़ीदा है इसी बाबरकत महफिलों के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत होगी। हम सुन्नियों का अक़ीदा है
कि ए साले सवाब करेंगे तो हमारे मुर्दों के अजाब में तखफीफ होगी। हम सुन्नियों का अकीदा है ए साले सवाब के ज़रिए हम उन्हें सवाब पहुँचा ले जाते हैं और पहुँचता भी है। हमारा और आपका अकीदा है। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा मुसलमानों, ज़िक्र मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातो तस्लीम हम करें, रात दिन करते रहें, जब वक्त मिले तब भी नबी की नात पढ़ते रहें, सुबह उठे नबी की नात पढ़ते उठे, शाम को सोए नबी की नात पढ़ते हुए सोए, सफ़र करें नबी की नात पढ़ते हुए सफ़र करें। हम घर में रहें नाते मुस्तफ़ा पढ़ते रहें। लेकिन कहने का मतलब ये है सिर्फ नाते मुस्तफ़ा ही पढ़ना नहीं है, सिर्फ मीलाद की महफिलों का मुनाकिद करना ही हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। साथ ही साथ अपने आमाल में सुधार पैदा करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत के उसवे हसना पर अमल करने की ज़रूरत है। कानून इस्लाम पर अमल करने की ज़रूरत है। ज़ाब्ते इस्लाम पर अमल करने की ज़रूरत है। हमने कुरान मुक़द्दस की मशहूर आयत करीमा पढ़ करके अपने आप को लुत्फ़अंदोज़ किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे बेहतर धर्म मज़हब इस्लाम है, सबसे अच्छा धर्म मज़हब इस्लाम है, सबसे निराला धर्म मज़हब इस्लाम है। हम कहना चाहेंगे आपसे कि मज़हब इस्लाम जब सबसे बेहतर धर्म है, मज़हब इस्लाम जब सबसे अच्छा धर्म है, मज़हब इस्लाम सबसे निराला धर्म है, तो मैं पूछना चाहूँगा सुन्नी जियालो मुसलमानों, आप ये कह दीजिए कि हम भी सबसे बेहतर हैं, हम भी सबसे अच्छे हैं, हम भी सबसे निराले हैं, तो आपकी ज़बानें खामोश होती हुई नजर आएगी, आपका ज़हनो फिक्र साकित होता नजर आएगा कि मज़हब इस्लाम सबसे अच्छा धर्म तो है, मज़हब इस्लाम सबसे बेहतर धर्म तो है, मज़हब इस्लाम सबसे निराला धर्म तो है, लेकिन हम मज़हब इस्लाम के मानने वाले अच्छे नहीं हैं, मज़हब इस्लाम के मानने वाले बेहतर नहीं हैं। मैं कहना चाहूँगा आज देखा जा रहा है पूरे दुनिया के अंदर, सिर्फ भापुर की जमीन पर नहीं, आज सबसे बदअमली का शिकार कोई है तो कोई और नहीं है बल्कि सुन्नी मुसलमान है। नमाज का नापाबंद अगर कोई है तो सुन्नी मुसलमान है। अगर सबसे ज्यादा शरीयत की खिलाफ काम कर रहा है तो कोई और नहीं है बल्कि सुन्नियों को देखा जा रहा है। मैं पूछना चाहूंगा, सिर्फ नारा लगा लेने से काम नहीं होता है, हंगामा आराई से काम नहीं होता है, सिर्फ एक बहाना लगाने से काम नहीं होता है। मैं कहूंगा अगर शरीयत मुस्तफा की पासदारी कर लो, ज़ाब्ते इस्लाम पर अमल कर लो, कानून इस्लाम पर अमल कर लो, तो आज भी दुनिया की बातें ताकत है ये कहने पर मजबूर हो जाएंगी, खुदा पनाह में रखे जलाले मोमिन से निगाह बदली तो आलम इनकलाब। मुसलमानों, हंगामा आराई से काम होने वाला नहीं, अब अमल के मैदान में उतरने की जरूरत है। लेकिन आजकल का मुसलमान तो सिर्फ कहता है नारा लगाओ बेड़ा पार, है ना। इतनी आसानी के साथ जन्नत दस्तयाब नहीं होगी, इतनी आसानी के साथ शफाअत नसीब नहीं होगी, चक्कर में मत रहिएगा। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, आप लोग सुन रहे हैं, वो लच्छेदार तकरीरें सुनकर के बहुत खुश होते हैं आप हजरात। शफाअत की हदीसें सुना दी जाए तो बहुत खुश होंगे, नारे पे नारा लगाएंगे। लेकिन मुसलमानों, शफाअत तो मुस्तफा करेंगे लेकिन अमाल बेहतर करो। अगर आप अपने बाप के खिलाफ जाएं तो क्या बाप हमारा साथ देगा? बोलो मेरे भाई, गांव के लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे गांव के लोग? यही कहेंगे बाप का नाफरमान है। बाप भी कहेगा मेरा नाफरमान है। और मुस्तफा की कितनी नाफरमानियां हम कर रहे हैं, आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी नाफरमानियां कर रहे हैं। आज मुसलमानों के हालात तो ये हैं कि दाढ़ी छिलवा करके खूर गड्ढे में डाला जा रहा है। मुसलमान कहलवाने के लिए मुसलमान है। कितनी आसानी के साथ हम मुसलमान बन गए हैं। मुसलमान के घर में पैदा हो गए, इमाम साहब आए, दाहिने कान में तकबीर कहा, बाएं कान में अजान कही, मुसलमान के घर में पैदा हुए, मुसलमान कहलवाने लगे। हमने मुसलमान बनने के लिए कोई मेहनतें की है, कोई दिक्कतों का सामना किया है, क्या जंगें की है, क्या परेशानियों का सामना किया है, क्या मुसीबतों के पहाड़ हम पर टूटे हैं? नहीं नहीं, इन सब चीजों से हम महफूज हैं। मुसलमान के घर में पैदा हुए, मुसलमान कहलवाने जाने लगे। मुसलमान के घर में पैदा हुए, मुसलमान कहा जाने लगा। जुमा की नमाज पढ़ लिए, मुसलमान कहा जाने लगा। पीछे वाले, मैं दिख नहीं रहा हूँ, पीछे वाले जल्दी आ जाइए,
थोड़ी गुफ्तगू मुझे कर लेने दीजिए, जल्दी आ जाए। मुसलमानों, अपने ऊपर तरस खाओ, अपने किरदारों अमल का मुहासबा करो। मुसलमान इतने आसानी के साथ मुसलमान जो बने हैं उनसे तो पूछो। एक बच्चा था जिसकी उम्र 8 साल या 9 साल, कितनी उम्र? 8 या 9 साल, जिसका नाम माबद था। एक मजूसी के घर में उसकी पैदाइश हुई, आग के पुजारी के घर में पैदा हुआ था। वो बच्चा 8 साल या 9 साल की उम्र है, एक मजूसी के घर में पैदाइश हुई। बाप ने जिस तरीके से अपने आग की पूजा करता था उसी अंदाज में उस बच्चे को भी समझाया, वही तरीका बच्चे को भी सिखाया, वही अंदाज बच्चे को भी बताया। लेकिन बच्चे के सहनो फिक्र में बात उतर नहीं रही थी, बच्चे के अक्लो शऊर में ये बात पर जन्म नहीं ले रही थी, बच्चे के अक्लो शऊर में ये बात कबूल नहीं कर रही थी। बच्चा परेशान था, मुझे खुदा से मिलना है, खुदा तक पहुंचना है। लेकिन वो बच्चा परेशान था। एक दिन ऐसा हुआ, बाप तमाम नौकरों को, तमाम चाकरों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद अपने बच्चे को बुलाया। बुलाने के बाद बहुत बड़े मालदार घर का बच्चा था, बहुत बड़े जमींदार घर का बच्चा था। आज हमारे पास थोड़ी दौलत हो जाती है तो इतराते हुए चलते हैं, आज हमारे पास थोड़े पैसे हो जाते हैं तो किसी को समझते ही नहीं है, किसी की ताजीम और इज्जत नहीं करते हैं। ये मामलात तो हमारे इलाके में पाए जा रहे हैं कि दौलत हो जाए तो उलमा की इज्जत नहीं है, दौलत हो जाए किसी आलिम की इज्जत नहीं है, दौलत हो जाए इमाम की इज्जत नहीं है, दौलत हो जाए बड़े की इज्जत नहीं है, दौलत हो जाए छोटे की इज्जत नहीं है। मैं कहना चाहूंगा मुसलमानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। दौलत कितने दिन चलेंगे? तुम्हारी दौलतें तो ऐसी लुट जाएंगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, एहसास भी नहीं होगा। माबद बहुत मालदार घर का, बहुत बड़े मालदार घर का, जमींदार घर का बच्चा अपने बाप की उस इबादत को कबूल ना कर सका, पसंद ही नहीं आया। बाप ने कहा, बेटा मैं 3 दिन के लिए तिजारत के लिए जा रहा हूं। कितने दिन के लिए? बोलो मेरे भाई, कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए तिजारत के लिए। ये काम है, ये काम है, वो काम है, सारे काम बता दिया। नौकर को ले जाना, तमाम लोगों को ले जाना, ये करवा लेना, वो करवा, बता दिया। लेकिन बेटा वो काम करने नहीं गया, बल्कि वो तलाश करने लगा, मुझे खुदा तक पहुंचना है, मुझे खुदा तक पहुंचना है। आज मस्जिदें हमारी वीरान पड़ी है, जुमा के दिन सिर्फ झगड़ा करने में लगे होते हैं। मुसलमानों, अब समझने की कोशिश करो, सुधरने की कोशिश करो। काम के लिए नहीं, बल्कि भेज दिया लोगों को, जाओ तुम इधर से उधर अपने काम करो। तलाश करने लगा, खुदा की तलाश जारी की। गया एक गिरजा घर के दरवाजे पर पहुंचा। उस गिरजा घर के अंदर एक राहिब था, राहिब अपनी इबादत, अपने माबूद की इबादत, अपने खुदा की पूजा परस्तिश कर रहा था। जाके पहुंचा, उसकी इबादत उसके समझ में कुछ आई, दिलो दिमाग ने कुछ कबूल किया, उसी दरवाजे पर बैठा रहा 3 दिन तक। बाप जब वापस आया तो सिपाही अपने नौकरों से पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? कहा, तुम्हारे बेटे का पता ही नहीं, 3 दिन से पता ही नहीं चला कहाँ गया। अपने नौकरों को दौड़ाया, इधर उधर जाओ तलाश करके लाओ। तलाश करने के लिए गए तो क्या देखा, गिरजा घर के दरवाजे पर बैठा हुआ है, हाथ पकड़ करके बाप के सामने पेश किया। बाप ने पूछा, बेटा तुझे मैंने इतने काम सौंप करके गया था, ये कहने करने के लिए, करवाने के लिए कह के गया था, तुम कहाँ थे? उन लोगों ने कहा, गिरजा घर के दरवाजे पर बैठा हुआ था। उसके बाप को इस बात की फिक्र लाहिक हुई, लगता है मेरा बेटा गिरजा घर के राहिब की इबादत को मानने लेगा, उनकी धर्म को पूजा कर, उनकी धर्म को कबूल कर लेगा, उनकी धर्म को पूजा करेगा, उनको धर्म को से पसंद आ गई उनकी धर्म। ये सोच करके परेशान होने लगा। बेटे से पूछा, बेटा तुम वहां क्या कर रहे थे? बेटे ने कहा, तुम्हारी इबादत से बेहतर उसकी इबादत लग रही है, तुम्हारे अंदाज से बेहतर उसका अंदाज लग रहा है, तुम्हारे किरदार से बेहतर उसका किरदार अच्छा लग रहा है। इतना कहना ही था। बाप को इस बात की फिक्र हुई, मेरा बेटा दूसरा धर्म कबूल कर लेगा। अपने बाप बेटे के पांव में बेड़ियां डाल दी है, हाथ में जंजीरें डाल दी है और जमीन बोझ कर दिया, जमीन पर फेंक दिया है। बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ है, लेकिन वो हक की तलाश में है, रब की तलाश में है। कौन मुझे खुदा तक पहुंचा सकता है, कौन खुदा से मिला सकता है, इसकी तलाश में है। गिरजा घर के राहिब को इस बात की खबर हुई। कई दिनों का अरसा गुजर चुका है, बच्चा जब नहीं पहुंचा तो एक कासिद भेजता है इस बच्चे के पास। जब कासिद आया तो देखा पांव में बेड़ी लगी है,
हाथ में जंजीर बढ़ी हुई है। बच्चे से कहा तुझे राहिब ने बुलाया है, कहा जाकर के उससे कह दो जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसके पास आ जाऊंगा, मुलाकात कर लूंगा। आप देख रहे हो मेरे पाँव में बेड़ियां लगी हुई है, मेरे हाथ में जंजीर लगे हुए हैं, मैं कैसे आ सकता हूँ। इतना कह करके वो वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद जब ये आजाद होता है जंजीरों से, इसके पाँव से बेड़ियां तोड़ी जाती हैं, जब आजाद होता है सीधे दौड़ते हुए गिरजाघर के राहिब के पास पहुंचता है। जब राहिब के पास पहुंचा तो गिरजाघर के राहिब से पहला सवाल इसने किया था, कौन खुदा से मुझे मिला सकता है, कौन है जो खुदा तक मुझे पहुंचा सकता है। इतना कहा, उस राहिब ने कहा यहाँ रहना तुम्हारा बेहतर नहीं है, अगर तुम्हारे बाप को इस बात की खबर हुई तो तुम पर और जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ेगा और तुम्हारे साथ साथ मुझ पर भी जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ेगा। तुम्हें मुल्क के शाम की जमीन पर भेजता हूँ, मुल्क के शाम की जमीन पर चले जाओ, उस गिरजाघर के राहिब से मुलाकात करो, वहां रहना, वो तुझे खुदा तक पहुंचा देगा। इतना कहना ही था। वो बच्चा 8 साल 9 साल वो सफर करता है मुल्क शाम की जमीन का। मुल्क शाम की जमीन पर जब पहुंचता है गिरजाघर के राहिब के पास पहुंचता है। गिरजाघर का राहिब से मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद कहा तुम खुदा से मिला सकते हो क्या, तुम खुदा तक पहुंचा सकते हो। उसने कहा हाँ हाँ मिला सकता हूँ, उसने कहा हाँ हाँ पहुंचा सकता हूँ। इतना कहना ही था। उस बच्चे ने उसकी खिदमतें करनी शुरू कर दी है, यहाँ तक कि उसकी बिस्तर भी लगा रहा है, उसके पाँव की जूतियां निकाल रहा है, उसके कपड़े धो रहा है। किसके लिए? क्या दौलत के लिए नहीं, क्या खजाने के लिए नहीं, क्या दुनिया की जाहो हशमत के लिए नहीं, बल्कि खुदा को पाने के लिए उसकी खिदमतें कर रहा है, उसकी जूतियां सीधी कर रहा है, उसकी खिदमतें कर रहा है। ऐशो इशरत की जिंदगी छोड़ करके खुदा को पाने के लिए एक दूसरे की नौकरी खिदमत कर रहा है। गिरजाघर का राहिब खिदमतें करवाता रहा। कई साल का अरसा गुजर चुका है, यहाँ तक कि वो बच्चा जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया है। 8 साल या 9 साल का बच्चा था, खिदमतें करते करते जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया है। मरने का वक्त करीब जब आया उस बच्चे का, तो उस बच्चे ने उसका दामन थाम लिया, गिरबान थाम लिया। कहा तूने वादा किया था खुदा से मिलाने के लिए, तूने वादा किया था खुदा तक पहुंचाने के लिए। ये मामला क्या है? तू तो मरने जा रहा है, खुदा से कब मेरी मुलाकात करवाएगा, खुदा से कब मेरी खुदा तक मेरी रसाई कब करवाएगा, खुदा से कब मेरी मिलाप होगी, कब खुदा तक मुझे पहुंचाएगा। उसने कहा मैं तुझे नहीं मिला सकता हूँ, तुम यहाँ से मोसिल की जमीन पर चले जाओ। उस गिरजाघर के राहिब का पता बताया और कहा वो गिरजाघर का राहिब तुझे खुदा तक पहुंचा देगा, खुदा से मिला देगा। इतना कहा फिर वो नौजवान मोसिल की जमीन का सफर करता है, माबद मोसिल की जमीन पर पहुंचता है, गिरजाघर में पहुंचता है। गिरजाघर के राहिब से मुलाकात होती है। गिरजाघर के राहिब से कहा फला ने भेजा है, आपका एड्रेस उसने बताया है, आपका पता उसने बताया है और ये भी कह भेजा है कि जाओ उसके पास तुझे खुदा से मुलाकात करवा देगा, खुदा तक तुझे पहुंचा देगा। क्या तू खुदा से मुलाकात करवा सकता है? क्या खुदा तक पहुंचा सकता है? इतना कहना ही था। गिरजाघर के राहिब ने कहा हाँ हाँ तुझे खुदा तक पहुंचा सकता हूँ। इतना कहना था। उसकी खिदमतें करनी शुरू कर दी। उस बच्चे ने उसकी खिदमतें करनी शुरू की। अब यहाँ तक कि उसकी खिदमतें करते करते शबाब पर आ चुका है, जवानी की दहलीज को पार कर चुका है, यहाँ तक कि मुकम्मल जवान हो चुका है। उस राहिब के मरने का वक्त करीब आया। दामन थाम लिया बच्चे ने, कहा तूने वादा किया था खुदा से मुलाकात करवाने के लिए, खुदा तक पहुंचाने के लिए, कब तू खुदा तक पहुंचाएगा? तेरे मरने का वक्त करीब आ गया है, क्या कर रहा है मेरे साथ? तुम लोगों ने कैसा सलूक किया है? उसने कहा अभी तक जितने लोग तुझे मिले हैं और मैं भी मिला हूं तो सब लोगों ने बेवकूफ बनाया है, खुदा तक पहुंचा नहीं सकते। ना खुदा तक पहुंचाने वाला इस दुनिया के अंदर पैदा हुआ है। हाँ एक जात आने वाली है, वो जात जब वो जात से जब तेरी मुलाकात होगी तो वो खुदा तक पहुंचा देगी। कहा वो जात कौन है, वो शख्सियत कौन है, वो जात, उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है? उसने कहा मुझे पता भी नहीं मालूम है। कहा नाम ही बता दे। कहा नाम भी नहीं मालूम है। कहा कुछ भी बता दे। कहा कोई पता नहीं मालूम है। कहा हाँ 3 निशानियां है, इन निशानियों की बदौलत तू पता लगा सकता है। उसने कहा जल्दी बता निशानी क्या है? कहा पहली निशानी ये है कि वो जात से जो मुलाकात होने वाली है, उस जात से जो तुझे तेरी मुलाकात होगी, जो खुदा तक पहुंचाने वाला है, वो कहाँ पैदा होगा? वो उस जमीन पर आएगा जिसे लोग खजूरों वाली जगह के नाम से याद किया करते हैं। करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, बात बहुत पते की आ रही है। उठ जाओ जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। अगर आप आगे आए तो मैं बोलूंगा, वरना इसी पर मेरी तकरीर खत्म। जल्दी करो। अरे यहाँ आ जाओ भाई, सामने कोई नहीं। मैं किसी कुर्सी से बात करूं कि आपसे बात करूं? क्या कहा? वो जात, वो शख्सियत उस जगह पे तशरीफ फरमा होगी जिसे लोग खजूरों वाली जगह के नाम से याद करें।
सिर्फ इतना कहा खजूरों वाली का दूसरी निशानी जल्दी बता। का वो दूसरी निशानी ये है वो तोहफा खाएंगे सदका नहीं खाएंगे। बोल दो सुभान अल्लाह। तीसरी निशानी बता। उसने कहा तीसरी निशानी ये है कि उनके पुष्ट में मोहरे नबुवत होगी। ये 3 निशानियां बताई। माबद कहते हैं मैं बाहर निकला, बकरियां चराना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कई साल तक बकरियां चराता रहा। मैं कान अपनी समात इधर से उधर लगाए रखता था, अपना ज़हनो फिक्र इधर से उधर लगाए रखता। कोई उस जगह का तस्करा कर दे, कोई उस जगह का पता बता दे, कोई उस जगह का नाम ले ले, ये सोच करके माबद कहते हैं मैं अपनी समात अपने ज़हनो फिक्र इधर उधर लगाए रहता। माबद कहते हैं मैं बकरियां चराता रहा, बकरियां चराता रहा। एक दिन हुआ, 2 दिन 2 आदमी सफर कर रहे थे, फिर थे, आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। इन साल खजूरों में बरकतें ज्यादा हुई है, इन साल खजूरों की पैदाइश बहुत ज्यादा हुई है। इतना कहना ही था। माबद कहते जब मेरे समात तक की आवाज पहुंची, मैं उनके करीब जाकर के खड़ा हो गया, उनके दामन को थाम लिया और कहा किसका तस्करा कर रहे थे, किस बात को लेकर के बातें कर रहे थे। कहा हम उस बात को कर रहे थे इन साल खजूरों की पैदाइश बहुत काफी हुई है, इन साल खजूरों का पैदावार बहुत काफी हुआ है। कहा वो खजूर जहां पैदा हुए हैं वो जगह है कहा। कहा हम नहीं बताएंगे। कहा पहुंचा ही दो। कहा नहीं पहुंचाएंगे। कहा वजह क्या है। कहा कुछ रुपया पैसा देना पड़ेगा तब हम तुम्हें पहुंचाएंगे। माबद कहते हैं मैंने कहा मेरी सारी बकरियां ले लो। सुभान अल्लाह। माबद कहते हैं मेरी सारी बकरियां ले लो। किस लिए। कहा ये इतनी मुसीबतें झेल रहे हैं, इतनी परेशानियां झेल रहे हैं, ये सारी बकरियां उनके हवाले कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं। सिर्फ खुदा को पाने के लिए, खुदा तक पहुंचने के लिए, मजहबी इस्लाम पाने के लिए, सच्चा इस्लाम पाने के लिए। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे बेहतर धर्म मजहबी इस्लाम है, सबसे बेहतर धर्म दीन इस्लाम है। माबद कहते हैं उन लोगों ने कहा बकरियां मैंने सारी बकरियां उनके हवाले कर दी। वो बकरियां लेकर के चलने लगे और मुझे भी साथ लिए। मुझे मैं बहुत हसीनो जमील था, बहुत खूबसूरत था, मेरी सेहत भी अच्छी थी, मेरे कदो कामत भी बहुत अच्छे थे। मुझे लेकर के जब चले तो रास्ते में उन दोनों ने मिलकर के मुझे 12 पीटा। उसके बाद में ले जाकर के मुझे गुलामों के सब में खड़ा कर दिया, गुलामों के सब में खड़ा कर दिया, बिकने वालों के सब में खड़ा कर दिया। माबद कहते हैं जब बिकने वालों के सब में मुझे खड़ा कर दिया गया, गुलामों के सब में मुझे खड़ा कर दिया गया, तो लोग मुझे मेरी बोली लगाने लगे। मैं रब की बारगाह में अर्ज करने लगा परवरदिगार आलम अगर बिक भी जाऊं तो उस जगह के लिए बिकूं जिसे लोग खजूरों वाली जगह के नाम से याद करते हैं। अगर मैं बिकूं भी तो खजूरों वाली जगह के लिए बिक जाऊं। माबद कहते हैं मेरी बोली लग रही है, मेरी बोली लग रही है। 2 लोग आकर के मुझे खरीद लेते हैं, खरीद करके मुझे लेकर के चलने लगे। मैंने उनसे कहा कहां ले जा रहे हो। कहा तुम्हें ये सब पूछने की जरूरत क्या है, किस काम के लिए ले जा रहे हो। माबद कहते हैं उन लोगों ने कहा मैं तुम्हारा आका हूं, तुम मेरे गुलाम हो और आका के बीच में दखल देना गुलामों का काम नहीं होता है। माबद कहते हैं ठीक है कौन सा काम करवाओगे मुझे इसकी फिक्र नहीं है, जो भी काम दे दोगे मैं करूंगा, लेकिन पता तो मुझे बता दो किस जगह लेके जा रहे हो। इतना कहना ही था। उन लोगों ने कहा खजूरों वाली जगह पे ले जा रहा हूं। माबद रब की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं, कहते हैं मैं परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज किया परवरदिगार आलम अगर मैं बिका भी तो उस जगह के लिए बिका हूं जिसके लिए दुआएं कर रहा था। ऐ परवरदिगार आलम तेरा लाख लाख शुक्र है। माबद कहते हैं जब वो लेकर के पहुंचे मुझे तो मेरी ड्यूटी लगाई गई खजूर तोड़ने के लिए। माबद कहते हैं मैं जब खजूर तोड़ने के लिए दरख्त पे चढ़ता था तो मेरी समातें इधर से उधर हुआ करती, मेरी निगाहें इधर से उधर हुआ करती और मैं सोचता रहता कोई है जो उस जात का तज़किरा कर दे, कोई है जो उस शख्सियत का तज़किरा कर दे, कोई है जो उस शान शख्सियत का तज़किरा कर दे जो खुदा से मिलाने वाली जात है। माबद कहते हैं एक दिन मैं खजूर पर चढ़ करके दरख्त फल तोड़ रहा था। इसी असना में मेरे मालिक का बेटा और मेरे मालिक का भतीजा ये दोनों लोग आए, दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, दरख्त के नीचे बैठ करके बातें कर रहे थे। एक इंसान इस मदीने की जमीन पर आया हुआ है। सल्लल्लाहु अलैहि माबद कहते हैं कि मैं आवाज मेरे कान तक पहुंची, मुझे ये लगा ऐसा लगा कि अभी लगता है खजूर की टहनियां मेरी हाथों से छूट करके मैं जमीन पर जमीन पर आ जाऊंगा। माबद कहते हैं किसी अंदाज से किसी हिसाब से मैं नीचे आया और नीचे आने के बाद उनसे पूछा किस जात का तज़किरा कर रहे थे। इतना जैसे मैंने कहा तो उन लोगों ने मेरे चेहरे पर तमाचा मारा, कहा गुलामों को मालिक के बीच में बोलने का, अन्न दखल देने का कोई हक हासिल नहीं है। इतना कहना था। माबद कहते फिर चढ़ गया। कुछ दिनों के बाद
बाद मुझे खबर हुई कि मुस्तफ़ा जान रहमत की जलवागरी हो गई है, मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मेरे आका जब सबसे पहले तशरीफ लाए हैं मदीने की जमीन पर, तो किसी और जमीन पर नहीं, जहां आज मस्जिद क़ुबा शरीफ बना हुआ है, मेरे आका की जलवागरी वही हुई थी। मेरे आका वही तशरीफ लाए थे। माबद कहते हैं हसीनो जमील खजूर तोड़ता हूँ, रसीलेदार खजूर तोड़ करके मैं ले जाकर के पहुंचा और देखा चार जानिब सहाबा की जमात मौजूद है। लोग परवानी की तरह मुस्तफ़ा के चेहरे को देख रहे हैं। मैंने भी चेहरे मुस्तफ़ा को देखा। मेरे दिल ने कहा माबद अब कुछ निशानियां देखने की जरूरत नहीं, जल्दी से कदमों में दाखिल हो जा, इस्लाम कबूल कर ले, इस्लाम कबूल कर ले। माबद कहते हैं मेरे आका ने कहा माबद अभी तेरी दो निशानियां बाकी है, एक ही निशानी पूरी हुई है, अभी ठहर जा, इस्लाम तो कबूल करना है, लेकिन दो निशानियां तेरी बाकी है। माबद कहते हैं वो खजूर का थैला, खजूर की टोकरी बारगाहे मुस्तफ़ा में पेश किया और पेश करने के बाद मैंने कहा मोहम्मद ये सदका है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने एक खजूर भी नहीं उठाई। हज़रत मौलाई कायनात से कहा उठाओ सहाबा में तकसीम कर दो, फिर वो तकसीम कर दिया गया। माबद कहते बहुत देर तक बैठा रहा, चेहरे मुस्तफ़ा की जियारत करता रहा। ऐसे लगता था जैसे चाँद निछावर हो रहे हैं, ऐसा लगता था जैसे तारों की झिलमिलाहट चेहरे मुस्तफ़ा पर है, ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया के अंदर इतनी खूबसूरती है ही नहीं, सारी दुनिया की खूबसूरती सिमट करके मुस्तफ़ा के चेहरे में आ गई है, मुस्तफ़ा के कदमों में आ गई है। माबद कहते हैं दिल कह रहा था माबद जल्दी कदमों से लिपट जा, लेकिन अक्ल ने कहा माबद ठहर जा, अभी एक निशानी बाकी है। माबद कहते हैं कुछ दिनों के बाद खजूर लाया और बहुत खराब खजूरें लेकर के, सूखे हुए खजूरें लेकर के बारगाहे मुस्तफ़ा में मैंने पेश किया। नबी से मैंने कहा मोहम्मद ये तोहफा है। मुस्तफ़ा ने एक खजूर उठा करके तनाउल फरमाया, सहाबा से कहा तकसीम कर दो, तकसीम कर दी गई। मेरी दो निशानियां पूरी हो गई, अब एक निशानी बची है, मोहरे नबूवत है। माबद कहते मैं परेशान था, नबी के जिस्म मुबारक पर चादरें मुबारक लगे हुए हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिस्म मुबारक पर चादरें मुबारक है, मैं कैसे चेहरे मुस्तफ़ा के मोहरे नबूवत के देखूं। माबद कहते हैं कई दिनों के बाद मुझे इस बात की खबर हुई, मदीने की जमीन पर मुस्तफ़ा जाने रहमत किसी का नमाज जनाजा पढ़ने के लिए तशरीफ लाए हैं, तो मैं भी भागते हुए गया, नबी के पीछे खड़ा हो गया, रब की बारगाह में परवरदिगार आलम हवा का कोई झोंका ऐसा चला दे, ऐसा हवा का झोंका चला दे, चादरे मुस्तफ़ा उड़ जाए, मोहरे नबूवत की जियारत हो जाए। माबद कहते हैं कभी नबी के आगे होता, कभी नबी के पीछे होता, कभी नबी के दाएं होता, कभी बाएं होता, रब की बारगाह में यही दुआ करता परवरदिगार हवा का कोई झोंका चलाए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिसमें पाक से चादरे मुबारक हटे, मोहरे नबूवत की जियारत हो जाए। माबद कहते हैं यही दुआ कर रहा था, पीछे खड़ा था मुस्तफ़ा जाने रहमत ने यकायक अपने चेहरे मुबारक को मेरी जानिब घुमा करके इरशाद फरमाते हैं माबद क्या तुम मोहरे नबूवत देखना चाहते हो? आज बदअकीदा नजद का हरामखोर बदमाश औलाद कहता है नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं, नबी को इल्मे गैब नहीं। क्या माबद ने कहा था मुस्तफ़ा से कि मोहरे नबूवत देखना है? नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा ने चेहरे मुबारक घुमा करके फरमाया माबद क्या मोहरे नबूवत देखना चाहते हो? आला हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे कर। कुरान ऐलान कर रहा है वमा हुवा अलल गैबि बिदलील, नबी गैब बताने में बखील नहीं। माबद कहते हैं मुस्तफ़ा ने चेहरे मुबारक को घुमाया, इरशाद फरमाया माबद क्या मोहरे नबूवत देखना चाहते हो? माबद कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह। आका ने चादरे मुबारक हटाई, क्या देखा? मोहरे नबूवत को। माबद कहते हैं मेरे दिल में उमंग पैदा हुई, मेरे ज़हनो फिक्र ने कबूल किया, उसके बाद कदमे मुस्तफ़ा में गिर गया, गिरने के बाद कहा या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में रहूं, गैर के ठोकर पे न डाल, फिर किया खाए कहा छोड़ के सबका तेरा, या रसूल अल्लाह इस्लाम कबूल करवाइए। मेरे आका ने जब इस्लाम में दाखिला लिया माबद रोने लगे। मेरे आका से मेरे आका ने फरमाया माबद बताओ कैसे तुम आए हो, कहां से होकर आए हो? माबद कहते हैं जब अपनी पूरी कहानी बताई, अपनी पूरी हिस्ट्री बताई, माबद रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, मुस्तफ़ा की बारगाह में पूरी हिस्ट्री बयान कर रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे, आका के रेशे मुबारक भीग गए हैं रोते हुए, माबद की कहानी सुनते हुए। इस्लाम इस अंदाज में लोगों ने कबूल किया है, इस्लाम इस अंदाज में लोगों ने पाया है, हमने आसानी के साथ मजहब इस्लाम पा लिया है, तो हमें किसी बात की फिक्र नहीं होती है। मजहब इस्लाम वो मजहब इस्लाम है मुसलमानों, अगर शरीयत की पासदारी करते रहो तो आज भी हो सकता है बराहीन सईमा पैदा, आज कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां बहता, दश्तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी आसाने कभी यूरोप की सलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए से।
इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे बेहतर धर्म मजहब इस्लाम। बोलो मेरे भाई, सबसे बेहतर धर्म। आगे बोलूं कि बंद कर दूं? ये तारीख मुकम्मल कर दूं? माबद कौन है ये भी बता दूं? कौन है माबद? माबद कोई और नहीं बल्कि जिसे दुनिया हजरत सलमान फारसी के नाम से जानती है, उन्हीं का नाम माबद। एक यहूदी की गुलामी कर, एक यहूदी के गुलाम बन करके आए थे माबद। इस्लाम कबूल करते करते बुढ़ापा आ गया, गुलामी करते करते मुकम्मल बुढ़ापा आ गया, कमजोर हो चुके हैं, ताकत नहीं है, चलने फिरने की सलाहियत खत्म हो रही है, कमजोरी और नकाहत से जिस्म कपकपी है। एक दिन बारगाहे मुस्तफा में पहुंचे, कहा या रसूलल्लाह, अब बुढ़ापा आ गया, मरने का वक्त करीब आ गया, या रसूलल्लाह, एक यहूदी की गुलामी में नहीं मरना। इसकी यहूदी की गुलामी में नहीं मरना चाहे। तो मेरे आका फरमाते हैं, सलमान बोलो बात क्या? कहा या रसूलल्लाह, आपकी गुलामी में मरना चाहता, आपके कदमों में रह के मरना चाहता हूं। मेरे आका फरमाते हैं, सलमान परेशान मत हो, जाओ अपने मालिक से पूछो क्या वो तुम्हें बेचेगा। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। खरीदने वाला कौन है? सारी कायनात का मालिको मुख्तार है। खरीदने वाली जात का नाम क्या है? वो मुस्तफा जाने रहमत है। मुस्तफा जिसे खरीद ले उसकी किस्मत का सितारा ही है। मेरे आका फरमाते, सलमान जाओ अपने मालिक से पूछो क्या वो तुम्हें खरीद बेचेगा। गए सलमान पूछने के लिए, कहा क्या तू मुझे बेचेगा? मालिक ने कहा खरीदेगा कौन? तेरे अंदर कोई ताकत नहीं, कोई हिम्मत नहीं, कोई बहादुरी नहीं, कोई जुरात नहीं, काम करने की सलाहियत भी तेरी खत्म हो चुकी है, बुढ़ापा आ गया है, मरने के दिन गिन, तुझे खरीदेगा कौन? कहा बता क्या तू बेचेगा? कहा फिर खरीदेगा? तू पागल हो गया, तुझे कौन खरीदेगा? किसी काम का भी नहीं है, मैं तो खिला रहा हूं तुझे, यही बड़ी बात है, तुझे कौन खरीदेगा? मां सलमान कहते हैं, तू नहीं जानता मेरा खरीदार कौन है? मेरे खरीदार मुस्तफा जाने रहमत है, मेरे खरीदार मुस्तफा जाने रहमत है, जिनका तू दुश्मन बना हुआ है। उसने कहा वो खरीदेंगे। कहा ठीक है बेचूंगा, जा बोल दे बेचूंगा। माँ बताए मुस्कुराते हुए बारगाह मुस्तफा में पहुंचे, या रसूलल्लाह बेचेगा। मेरे आका फरमाते हैं, सलमान कीमत पूछ करके आओ, कीमत पूछ करके आओ, क्या लेगा? जब सलमान गए कीमत पूछने के लिए तो उसने कहा 250 ग्राम सोना लूंगा। क्या 250 ग्राम सोना, 250 ग्राम चांदी। उसके बाद में ये भी बहुत बड़ी शर्त लगा दी, कहा 100 खजूर के दरख्त भी चाहिए जिसमें फल लगे और फल पके। और उस वक्त जिसने वो शर्त लगाई थी, उस दौर में खजूर के फल नहीं आते थे, खजूर के फल देने का वक्त नहीं था। उसने ये शर्त लगाई 100 खजूर के दरख्त और फल लगे हो, और फल लगने के साथ साथ फल पके हो। लेकिन वो नहीं जानता था मुस्तफा जाने रहमत जो चाह ले वो सब कुछ हो जाए। मालिके कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनकी खाली हाथ में। हाथ जिस्म टूटा गनी कर दिया, मौजे पहरे समात पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में सलमान अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह ये 3 चीजों का मुहासिबा किया है, या रसूलल्लाह ये 3 शर्तें लगाई है। मेरे आका फरमाते हैं, सलमान जा करके कह दो कि मुस्तफा ने खरीद लिया है। सलमान मुस्कुराते हुए गए, कहा खरीद लिया मुस्तफा ने, कहा कीमत लेकर के आओ। सलमान आए बारगाहे मुस्तफा में, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान बाहर जाओ मिट्टी लेकर के आओ। उसने क्या कैद लगाया था? 250 ग्राम सोना, 250 ग्राम चांदी। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, सलमान बाहर जाओ मिट्टी लेकर के आओ। सलमान गए मिट्टी लेकर के आए। उसने मिट्टी लेकर के जब बारगाहे मुस्तफा में पहुंचे, मेरे आका ने फरमाया, सलमान ये मिट्टी ले जाओ और उसको अपने मालिक के सामने पेश कर दो, उसे दे दो। आज हम बदअकीदा होता तो क्या कहता? आज न जिसका हरामखोर बदमाश औलाद होता तो क्या कहता? किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं, ये मिट्टी है, मिट्टी ही रहेगी। लेकिन अक्लो शऊर ने माबद के, सलमान के कुछ तो ज़हनो फिक्र इधर उधर तो हुआ होगा, लेकिन सहाबी थे, सहाबी थे, अकीदा मजबूत था। मिट्टी लेकर के उसके पास पहुंचे, मिट्टी लेकर के पहुंचे। जब खोला दामन तो क्या देखा? सोना नजर आया। सुभान।
मिट्टी ले गए थे सोना। अब हाल ये हुआ मिट्टी तौल के नहीं ले गए थे, बल्कि मिट्टी वैसे जमीन से उठा करके ले गए थे। कितना मांगा था? 250 ग्राम सोना, 250 ग्राम चांदी। मुफस्सिरीन लिखते हैं ना 250 ग्राम से एक रत्ती कम हुआ ना एक रत्ती ज्यादा। ये मुस्तफा का कमाल है कि नहीं है? ये मुस्तफा की ताकत है कि नहीं है? मुस्तफा का पावर है कि नहीं है? मैं कहना चाहूंगा मुसलमानों, अब सलमान जब चांदी और सोना अदा कर दिया गया, सलमान बारगाहे मुस्तफा में पहुंचे। या रसूलुल्लाह खजूर के दरख्त भी चाहिए। मेरे आका फरमाते हैं परेशान मत हो, अली को बुलाओ। अली को बुलाया गया। अली से मेरे आका फरमाते हैं अली 100 खजूर की गुठलियां इकट्ठा करो, 100 खजूर की गुठलियां इकट्ठा करो। अब बताओ इतना जल्दी देना है 100 खजूर की गुठलियां? कम से कम खजूर के दरख्त को लगने में, फल आने में उसकी मुद्दत क्या जानते हो? 25 साल। 25 साल है। सलमान को आजादी चाहिए, उस यहूदी से आजादी। मेरे आका ने फरमाया अली को बुलाओ। अली आए। मेरे आका फरमाते अली 100 खजूर की गुठलियां ले आओ। हजरत मौलाई कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए गुठलियां चुनने के लिए। कुछ गुठलियां 100 में कम थी। कहे या रसूलुल्लाह मुकम्मल नहीं। मेरे आका फरमाते हैं जो टूटी फूटी गुठलियां हो, जो कटी पीटी हो, उसे भी उठा लाओ। सुभान अल्लाह। कटी पीटी हो उसे भी उठा लाओ। वाली मौलाई कायनात लेकर के आए। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया सलमान फावड़ा उठाओ, कुदाल उठाओ। सलमान कुदाल लेते हैं, फावड़ा लेते हैं। मेरे आका आगे चल रहे हैं, अली नबी के पीछे, और अली के पीछे सलमान फारसी चल रहे हैं। मेरे आका जब मैदान में पहुंचे फरमाते हैं गड्ढा खोदो। गड्ढा खोदा जा रहा है। नबी कौनैन अपने दस्ते मुबारक से खजूर की गुठलियां डालते जा रहे हैं। मौलाई कायनात मिट्टी चढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन वो यहूदी देख रहा था कि अली खजूर के नबी खजूर के दरख्त लगा रहे हैं, खजूर की गुठलियां जमीन में डाल रहे हैं। उसने रात के हिस्से में भेज करके अपने नौकरों को खजूर की गुठलियां भी चुनवा ली थी। उस जालिम ने, वो जानता जा खजूर की गुठलियां, इतना तो यकीन हो गया था कि खजूर के गुठलियां रखी हैं, मुस्तफा ने लगाया है, दरख्त आएंगे। यकीन था नहीं तो खजूर की गुठलियां क्यों निकलवाई? रात के हिस्से में खजूर की गुठलियां निकलवा ली। फिर उसके बाद रात के हिस्से में मुस्तफा सोए, मौलाई कायनात सोए, हजरत सलमान फारसी, सारे सहाबा सो गए। सुबह का फजर का वक्त करीबा फजर का वक्त हुआ। सलमान फारसी की परेशान थे। देखो क्या होता है, देखो क्या होता है। अक्लो शऊर ने छिछोड़ता रहा, अक्लो शऊर ने छिछोड़ता रहा। सलमान उठे, सुबह सबसे पहले उसी तरफ पहुंचे जहां खजूर की गुठलियां लगाई गई थी, जहां खजूर के गुठलियां जमीन पर डाली गई थी। सलमान पहुंचते हैं, क्या देखते हैं? आंखें चकाचौंध हो गई हैं। खजूर के दरख्त भी आ चुके हैं, फल भी लग चुके हैं, फल पक चुके हैं। खुशी बाखुशी होकर के सीधे मस्जिद नबी में गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सलमान ने मुस्तफा को देखा, मुस्तफा ने सलमान को देखा, मुस्कुराने लगे। मेरे आका फरमाते हैं सलमान जाओ अपने मालिक से कहो आकर के अपना बाग ले ले खजूरों की। सलमान गए, उससे कहे तो उसने कहा कहां बाग लगे हैं, क्यों परेशान कर रहे हो, हम नहीं जाएंगे। सलमान फारसी कहते चलो तुम्हारे बाग लगे हुए हैं, तुम्हारे खजूर के दरख्त लग चुके हैं, फल भी आ चुके हैं, फल पक भी चुके हैं, तू परेशान क्यों नजर आ रहा है? वो सोचता था खजूर की गुठलियां निकाल दी है, कहां से खजूर के दरख्त लगेंगे। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के पावर को नहीं जानता है। वो मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। मुस्तफा जाने रहमत की जाते बाबरकत है। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया है। खजूर के फल से खजूर के दरख्त भी लग गए हैं, फल भी आ गए हैं, फल पक भी गए हैं। वो यहूदी पहुंचा बाग में, आंखें चफटी की फटी रह गई, आंखें चकाचौंध रह गई। कभी खजूर को देख रहा है, कभी हुजूर को देख रहा है, कभी खजूर को देख रहा है, कभी हुजूर को देख रहा है, कभी खजूर को देख रहा है, कभी हुजूर को देख रहा है। कहा या रसूल अल्लाह अब मुझे दुनिया की दौलत की जरूरत नहीं है, ये सोना आपका है, ये चांदी आपकी है, ये बाग आपके हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। या रसूल अल्लाह इस्लाम चाहिए, आपका कलमा चाहिए। या रसूल अल्लाह मुझे इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। पूरा खानदान इस्लाम कबूल कर लिया है। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे बेहतर धर्म मजहबी इस्लाम। लेकिन मुसलमान सही तरीके से मुसलमान बनो, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। मुसलमान आज मैं देख रहा हूं हमारे किरदार और अमल कितने खराब हो चुके, हमारे कैरेक्टर कितने खराब हो चुके, हमारे वसूल सवाबित कितने खराब हो चुके। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से महफूज नहीं है, एक मुसलमान की इज्जत दूसरे मुसलमान से महफूज नहीं है।
आज हाल ये है कि एक पड़ोस की इज्जत एक पड़ोसी से महफूज रही है, एक भाई की इज्जत एक भाई से महफूज रही है। कब समझोगे, कब अपने किरदार और अमल में सुधार लाओगे, कब अपने कैरेक्टर को अच्छा करोगे? मजहबी इस्लाम ये नहीं कि हमारा भाई हमारे हाथों से हमारी उसकी इज्जत की हिफाजत न हो पाए। इन दीन इंदल्लाहि इस्लाम। एक तारीख पेश करूं, मदीने शरीफ के करीब की एक बच्ची अगवा होती है। असलम भाई, मदीने शरीफ के करीब की, घबरा तो नहीं रहे आप? कितने लोग हाथ उठा के बताएं कितने लोग घबरा रहे हैं? अच्छा, कितने लोग नहीं घबरा रहे हैं वो लोग हाथ उठा के बताएं। आप करीब आ जाइए, हाँ आ जाइए। आपसे कह रहा हूं दूसरों, मदीने शरीफ के करीब की एक बच्ची, आज हमारे घर का मामला ये, हमारे पड़ोस के, अगर किसी की इज्जत लूट रही है तो लूटने दी जाती है, किसी की इज्जत नीलाम हो रही, नीलाम होने दी जा रही है। आज हम उसके इज्जत का मजाक खुद उड़ा रहे हैं, होटलों पर बैठ करके उसकी इज्जत का इस्तेहजा कर रहे हैं, होटलों पर बैठ करके उसकी इज्जत का मजाक कर रहे हैं। मदीने शरीफ के करीब की एक बच्ची अगवा होती है। किसने अगवा किया? राजा दाहिर ने, सिंध का राजा दाहिर, उसने अगवा किया मजहब इस्लाम की एक बच्ची को, मजहब इस्लाम की एक बेटी को अगवा किया। उस बच्ची ने खत तहरीर किया, बच्ची ने खत तहरीर किया मुल्क शाम के बादशाह के नाम हज्जाज बिन यूसुफ के नाम। किसके? हज्जाज बिन यूसुफ के नाम एक खत तहरीर किया उस बच्ची ने। उसमें लिखा, ये खत हज्जाज बिन यूसुफ के नाम मजहब इस्लाम की एक बेटी खातून की इज्जत आबरूरेज़ी होने वाली है। राजा ताहिर ने गिरफ्तार किया, अगवा किया है, इसकी इज्जत जाने वाली है। इसकी इज्जत तो आबरू की हिफाजत की जिम्मेदारी मुल्क शाम के बादशाह हज्जाज बिन यूसुफ के नाम। उसने खत तहरीर किया। ये खत होते हुए जब हज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंची तो हज्जाज बिन यूसुफ के सभी पैर के नीचे से जमीन खसकने लगे, परेशान होने लगा, कभी आगे हो रहा है कभी पीछे हो रहा है, पेशानी पर पसीना है, चेहरा मुतगय्यर हो चुका है। उस वक्त सिपाही भी न थे, उस वक्त जंगजू भी न थे। हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे ने, मोहम्मद बिन कासिम ने जब देखा मेरा चचा परेशान हो रहा है, मेरे चचा के चेहरे पर उदासी के आसार नुमाया है, पसीने से शराबोर हो चुका है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने पहुंच करके उस अपने चचा से कहा था, चचा बात क्या है, आप इतने परेशान नजर आ रहे हैं। खत पेश किया। मोहम्मद बिन कासिम ने जब खत पढ़ा, पढ़ने के बाद कहा, चचा सिपाहियों को क्यों नहीं इजाजत देते हैं, जंगजुओं को क्यों नहीं भेजते हैं, जाकर के उस बच्ची की इज्जत और आबरू की हिफाजत की जाए, उस बच्ची को उससे बचा करके लाया जाए। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा था, भतीजे सुनो, आज सिपाही भी नहीं है, जंगजू भी नहीं है, रियाया भी इस वक्त नहीं है, सब लोग बॉर्डर पर लगे हुए हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, ऐ मेरे चचा, तो मोहम्मद बिन कासिम को इजाजत दीजिए, मोहम्मद बिन कासिम जाएगा मजहब इस्लाम की बच्ची की हिफाजत। मेरे नौजवानों, आज हमारे हाथों से हमारी इज्जत लूटी जा रही है, आज हमारी हाथों से हमारे घर की इज्जत और आबरू की हिफाजत नहीं हो पा रही। मुसलमान है, मुसलमान बिस्तरे राहत पे कर सोया नहीं होता, हुआ जो 6 दिसंबर को कभी ऐसा नहीं होता। अकीदों के भंवर में डूब कर जाने कहा जाते, बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, चचा इजाजत दे मुझे। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, भतीजे तुम अकेले क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो तुम अकेले। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, इजाजत दीजिए मुझे। असरार किया, इजाजत दी गई। वो नौजवान मोहम्मद बिन कासिम 18 साल की उम्र है, कड़ियल जवानी है, मुल्क शाम की जामा मस्जिद में पहुंचता है, मिंबर पर खड़े होकर के कहा था, ऐ नमाजियों मुसल्लियों, बाद नमाज के बाद कोई बाहर नहीं जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम कुछ बात करना चाहता है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब इतना कहा तो तमाम मुसल्लियान नमाज के बाद वहीं पर रुके रहे। जवान भी नहीं हरकत किए, ना बुढ़े हरकत किए, बल्कि बच्चे भी वहीं के वहीं बैठे रहे। आज अगर इमाम साहब ऐलान कर दे नमाज के बाद बातें करनी है, आजकल का मुसलमान आहिस्ता से निकलता है, हो सकता है कहीं इमाम साहब चंदा ना मांग, है कि नहीं? हो सकता है इमाम साहब कहीं किसी काम के लिए ना रोक रहे हो सकता है इमाम साहब कहीं सरिया सीमेंट छर्री न मांग ले। ये नियत हो करती है, लोग भाग लेते हैं, आहिस्ता से निकलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने जब कहा तो सारे मुसलमान जमा रहे। मोहम्मद बिन कासिम ने खत पढ़ करके सुनाया। तमाम मुसल्लियान ने खड़े होकर के एक बार की कहा था, मोहम्मद बिन कासिम घर जाने की इजाजत है या सीधा मैदान जंग में जाने की इजाजत है?
तारीख पढ़ो, अपनी हिस्ट्री पढ़ो, तब समझोगे मुसलमान कहते किसे हैं, मुसलमान किसका नाम है, मुसलमान की हकीकत क्या है। हमने तो गोश्त खा लेने का नाम मुसलमान समझ लिया है, जुमा की नमाज पढ़ लेने का नाम मुसलमान समझ लिया है। सच्चाई यही है, माने या ना माने। मोहम्मद बिन कासिम ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया, उस 7 समुंदर पार जाकर के पहुंचते हैं और मुल्क के सिंध की जमीन पर राजा ताहिर के किले के ईंट से ईंट बजा करके उस बच्ची को बाहर लेकर के आते हैं। उस बच्ची का हाथ पकड़ करके ला रहे थे। किसी ने पूछा, मोहम्मद बिन कासिम इतने लोगों को लेकर के 7 समुंदर पार आए हो, राजा ताहिर अगर अपनी पूरी ताकत लगा देता तो तुम्हें तहस नहस कर देता, तुम्हारी तमाम फौजियों को कत्ल करवा देता। मोहम्मद बिन कासिम, अपने जान की हिफाजत की फिक्र तुम्हें नहीं रही, अपने साथियों के जान की हिफाजत की फिक्र नहीं रही। ये बताओ, ये बच्ची कौन है? क्या तुम्हारे घर की है, या तुम्हारे रिश्तेदार की है, ये तुम्हारे खानदान की है, या तुम्हारे पड़ोस की है, या तुम्हारे शहर की है, या तुम्हारे आबादी की है? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, नादान सुन ले, कुछ रिश्ते खानदान के लोग बनाया करते हैं, कुछ रिश्ते रिश्तेदार बनाया करते हैं, कुछ रिश्ते मोहल्ले के लोग बनाया करते हैं, कुछ रिश्ते शहर के लोग बनाया करते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते बाप बनाया करते हैं। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो रसूल पाक बनाया करते हैं। ये रिश्ता मुस्तफा ने जोड़ दिया है। बाप का रिश्ता टूट सकता है, खानदान का रिश्ता टूट सकता है, रिश्तेदार का रिश्ता टूट सकता है, मुस्तफा ने जो रिश्ता जोड़ दिया है वो रिश्ता नहीं टूट। अभी हमने समझा कि हमारा भाई है, हमारी बहन है। बोलो मेरे भाई मुसलमानों, अब अमल के मैदान में उतरने की जरूरत है। अपने किरदारो अमल का मुहासिबा करो और ये समझो कि आज से हम अहद कर रहे हैं, हम अपने बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी हम खुद ले रहे हैं। आज मुसलमान का हर बच्चा अगर हर मुसलमान की बेटी की इज्जत और आबरू की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ले तो ये न्यूज चैनल जो चल रहे हैं, ये खुराफात सुनने में आ रहे हैं, ये अखबारात के जरिए खबर मिल रही है, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी इंशाअल्लाह। मजहबी इस्लाम सबसे बेहतर धर्म है। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम सबसे बेहतर धर्म है। मुसलमानों को अपने बहन बेटियों को पर्दे के अंदर रखना चाहिए। मुसलमानों को चाहिए कि अपने बच्चियों को चार दीवारी के अंदर मुक़य्यद करें। ये खजाना है, ये सेवर है इनकी। आज हमारे पास एक सोना हो जाए इतना बड़ा तो उसको जमीन की तह में रख देते हैं। ऐसी जगह पे रहते हैं कि कभी कभी होश नहीं रहता, खुद ढूंढने पर मजबूर हो जाते हैं। उससे कीमती खजाना है वो मेरी माँ बहन बेटियां, उनकी हिफाजत करो। ये सोने की हिफाजत तुम्हें दुनिया दे सकती है, दौलत दे सकती है, खजाना दे सकती है। मुस्तफा ने फरमाया है जिसके पास बेटी हो, 3 बेटियां हो, इज्जत और आबरू के साथ उसकी शादी कर ली जाए, मुस्तफा उसे जन्नत की बशारत दे रहे हैं। सहाबा ने अर्ज किया, अर्ज जिसके पास 2 बेटी हो, मुस्तफा ने कहा उसे भी जन्नत की बशारत दी जा रही है। सहाबा ने कहा जिसके पास 1 हो, मुस्तफा ने कहा उसकी भी जन्नत की बशारत दी जा रही है। मैं पूछना चाहूंगा, जन्नत से कीमती चीज कोई दुनिया के अंदर है नहीं? मुसलमानों, अगर हम समझें, हमारी अक्ल शऊर काम करे, दिलो दिमाग काम करे तो सबसे बेहतर ईमान है। और ईमान सबसे बेहतर धर्म है, ये मजहबी इस्लाम सबसे बेहतर धर्म है। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे बेहतर धर्म मजहबी इस्लाम। समझ रहे मेरी बात है? आपके पल्ले पड़ रही है, वक्त बहुत हो चुका है। अभी आपको तकरीरें भी सुननी है और मदहाने रसूल से नाते भी सुननी है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मौका मिला तो इससे आगे इसी टॉपिक पर मेरी गुफ्तगू। सबसे पहले मुझे फिर तमाम सामीन को अमल की तौफीक अता फरमाए, ईमान व सुन्नियत पर कायम व दायम व आजिल अता फरमाए, मसलक हक़ का यानी मसलक आला हज़रत मशरबे शेर सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।